गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर वर्षा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे एग्जाम जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो आप लोगों के लिए आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि क्या पैटर्न आ सकता है एग्जाम में। इस बार एग्जाम में क्या पैटर्न आ सकता है क्वेश्चंस का, वो आप लोगों के लिए हम आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने एनालाइज किया हुआ है पिछले 3 साल के पेपर का, तो आप उसमें देखोगे कि कुछ चेंजेस आए हैं पैटर्न में। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। लाइक जो 5 साल पहले आता था वो पैटर्न अब नहीं है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देखोगे कि वो स्टेप्स बेसिस पर है। वो जैसे रिक्रूटमेंट की स्टेप्स आपसे पूछ ली है, सिलेक्शन की स्टेप्स आपसे पूछ ली है, या फिर वो जो है वो है आपके सीक्वेंस के बेसिस पर कि जो हमारा लाइक काइजन है या जो हमारा 5S है तो उनका एक सीक्वेंस बताइए, ठीक है। या फिर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं आपसे एक तरह से स्टेप्स हो गया, सीक्वेंस हो गया। आप लोगों से स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक चीज जो अगर आप ध्यान दोगे कि काफी सारे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज बेस पर है। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। उसमें कोई थ्योरी कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी थिंकिंग के बेसिस पर उन क्वेश्चंस को अप्लाई करना है आप लोगों को। एक तरह से एक थ्योरी आपको दे दी जाती है, एक छोटा सा एक स्टेटमेंट्स आपको दे दिया जाता है कि ऐसा ऐसा कंडीशन हुई है तो बताइए कि इसमें क्या और हो सकता है। लाइक रैशनल थिंकिंग को लेकर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो वो चीज है जो पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि मैचिंग के आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें थ्योरीज और उसके कंसेप्ट आ सकते हैं, बुक्स के नाम और उसके राइटर्स आ सकते हैं, या फिर आप लोगों से सिंपल कोई सिंबल्स दे दिया है और उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पर जो है वो मैचिंग के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बाकी जैसा आप जानते ही हैं कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो असर्शन रीजन से रिलेटेड होंगे, कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे, और कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको लाइक मल्टीपल चॉइस मिलेगी चूज करने के लिए कि क्या आपका सही हो सकता है। तो यही पैटर्न आप लोगों का है। बट इस बार जो है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बेस्ड रखकर जो है वो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखकर आंसर्स को टिक करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो इजीली आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर जाएंगे। आप किसी भी क्वेश्चंस में अपना लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग लगाइएगा। आप वहां पर थ्योरी ढूंढने मत बैठिएगा। सीधा सा हिसाब है, थ्योरी ढूंढने मत बैठिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को फोकस करना कि लाइक क्या हो सकता है, तो आपको उसका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली सामने घूमना शुरू हो जाएगा। इस बेसिस पर ही पिछली साल काफी सारे बच्चे अपना एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इसी टेक्निक को यूज करते हुए अपने एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड बट स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।